हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर और अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक समझिए पढ़ेंगे और एक फार्मूला है जिस पे मैं आपको बताऊंगा कई तरह से क्वेश्चन आते हैं। फार्मूला आप अक्सर यूज करते होंगे, अगर नहीं भी करते होंगे तो अब यूज करना सीख जाएंगे। फार्मूला है a + b × a × b/100। इसी फार्मूले पे कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इस फार्मूले पे कम से कम आप 4 या 5 तरह के क्वेश्चन लगा सकते हैं। बस आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए कि कहाँ कैसे लगाएंगे, कहाँ कहाँ आप लगा सकते हो। देखो इसको, एक तो आप लगा सकते हो जब लाभ और हानि दिया हो, लाभ और हानि दिया हो। दूसरा, लाभ परसेंट दिया हो और लाभ दिया हो, 2 बार लाभ दिया हो, या आपको 2 बार हानि दिया हो, 2 बार हानि दिया हो, या आपको बट्टा दिया हो 2 बार। तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, कभी भी जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं। कैसे कैसे? 2 बार लाभ भी दे सकता है, हानि भी दे सकता है, 2 बार बट्टा भी रहेगा, या लाभ रहेगा, लाभ और हानि एक साथ रहेगा। और आपका ये यूज होता है जहाँ 2 चीज़ों का गुणा करके किसी चीज़ का रिजल्ट निकलता है, जैसे लंबाई और चौड़ाई। कभी कभी इसका भी गुणा होता है, तो यहाँ पे भी देखता है तो उसके ओवरऑल क्षेत्रफल में पूछ लेता है, वहाँ भी हम इसका यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारा प्राइस और कंजप्शन, उसका क्या बोलते हैं, मूल्य और खपत। ठीक, मूल्य और खपत यहाँ पे भी आता है, जहाँ हम बोलेंगे उसको टोटल खर्च पे कितना इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यहाँ में हम बोलते हैं क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। इस तरह का क्वेश्चन आता है, मतलब जहाँ 2 संख्याओं का गुणा होता है वहाँ भी हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरीके से यूज कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं मैं आपको एक एक एग्जाम्पल सभी का समझाता चल रहा हूँ, आप ध्यान से उसको समझते चलिए कैसे इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया रहे, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है अगर P% लाभ परसेंट आपका दिया है 25%, और फिर एक दूसरा परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है आपका 15%, तो कुल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? अच्छा देखिए, P मतलब होता है लाभ, कहीं भी मुझसे गलती हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी। ये लाभ दिया 25% और फिर लाभ दिया है 15%, कुल प्रॉफिट या कुल लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो इस फार्मूले पर आप रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 25 + 15 + 25 × 15/100। इसका यूज करके हम निकाल लेंगे। तो 25 15 हो जाएगा 40, प्लस ये 25 25 125 हो जाएगा, 25 से कम 25 और 12 37/100। अब 2 जीरो है तो क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2, तो हो जाएगा हमारा, अगले में दशमलव लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, ये तो आपको समझाने के लिए है। तो हो गया 40 + 3.75, अर्थात टोटल हमारा हो जाएगा 43.75%। हमारा जो कुल लाभ होगा वो इतना आएगा। इससे ये हो गया। 2 लगातार लाभ दे दे तो इस तरह लगाएंगे आप, वहाँ भी यूज कर सकते हैं। और मान लीजिए क्वेश्चन में एक लाभ और हानि दे दे, कह दे कि 25% नहीं, मान लीजिए 30% का लाभ है, हमारा जो लाभ है परसेंटेज है वो 30% है, और जो हानि है वो हमारा 20% है। तो टोटल कुल लाभ या हानि, कुल लाभ या हानि परसेंटेज कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, अगर इस फार्मूले पर रखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, और जनरली लगाएंगे तब भी आएगा। तो अब देखिए, जब हानि आ गया तो हानि को हमेशा माइनस में लिखेंगे, लाभ को प्लस में और हानि को
इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी लाभ आप लिखेंगे तो लाभ को आप प्लस के साथ लिखेंगे, और जब हानि लिखेंगे तो इसको आप माइनस के साथ लिखेंगे। तो इस फार्मूले पर लिख लीजिए 30%, तो हो जाएगा ये 30। अब ये 20 हानि है तो यहाँ लिख देंगे -20। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -30 × 20 बटे में 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 30 - 20 -3 दूना 6, तो हो जाएगा 30 - 20 6 26 बराबर 4%, अर्थात उसको टोटल 4% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एक तरीका है, एक दूसरा तरीका है, इसी क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से लगा सकते हैं। कैसे? मान लीजिए टोटल किसी आदमी का हम मान लेते हैं, उसका जो क्रय स्टार्टिंग क्रय मूल्य होता है वो 100 है, तो 30% का लाभ निकाल लेंगे। 30% का लाभ कितना हो जाएगा 130, फिर इस पे 20% का उसका लॉस निकाल लेंगे, तो 20% लाभ कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, बचेगा कितना 104, अर्थात 4 रुपये का प्रॉफिट है कितने पे 100 पे, तो 4/100 × 100 बराबर 4%। मैं तो इस तरह से आपको कहूँगा लगाओ, और मैं खुद इसी तरह से लगाता हूँ एग्ज़ाम के टाइम पे। ये फार्मूला लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है कि आप ये लगाओ। अब बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखिए, दूसरे मॉडल। ये दो लाभ पर एक लाभ और एक हानि हो गया। अब तीसरा टाइप, दो अगर हानि लगातार दिया हो तो वहाँ कैसे हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब मान लीजिए कह रहे कोई सामान है, आदमी खरीद रहा है, उस पर उसका एक बार 20% का लॉस हो रहा है, एक बार उसका 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब फिर उसको जब बेच रहा है तो उसको भी 10% का हानि हो रहा है। दो लगातार हानियाँ हो रही हैं, दो लगातार हानि हो रहा है, तो टोटल हानि, उसका कुल जो हानि होगा, कुल हानि % कितना होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन निकाले या पूछे तो हम कैसे इसका आंसर निकालेंगे, इस फार्मूले पर रख दीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये -20 हानि लिखेंगे तो हमेशा माइनस के साथ। मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन लगाएं तो लाभ को प्लस के साथ लिखा जाएगा, और जो हानि होगा वो हमेशा माइनस के साथ लिखा जाएगा। तो -20 -10, अब यहाँ पे देखिए माइनस गुणे माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और पहले से ही एक प्लस है तो ये प्लस है, और माइनस माइनस ये दोनों माइनस। अगर ये देखिए दोनों माइनस है, पिछले क्वेश्चन में एक प्लस था एक माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा, प्लस गुणे माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस आता है। लेकिन अब दोनों हानि है तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस आपका 20 × 10 बटे में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा आपका -20 10 30, तो आपका हो जाएगा ये -30 + 2, तो टोटल उसका 28% का क्या हो गया, हानि हुआ। एक तो तरीका ये है, और एक दूसरा तरीका, आप उसको क्या मान लीजिए 100 मान लीजिए कि उसका क्रय मूल्य 100 रहा होगा। अगर उसका क्रय मूल्य 100 रहा होगा तो 20% हानि उसका कितना हो जाएगा, 20% इसके 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 80। फिर इस पे कह रहा है वो कितने का 10% का लॉस हो रहा है, 10% इस लॉस का कितना आएगा 80 का 8, 80 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 72, अर्थात सामान पहले 100 का था अब कितने में बिक रहा है 72, तो घाटा उसका कितने का है 28 का। तो 28 को 100 पे निकाल लीजिए, यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा, तो बराबर 28%। चूँकि ये 100 पे ही है तो इसलिए मान के चलिए 28% डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इस तरह लगाइए, ये भी आंसर इसी तरह आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अब देखिए ये हानि हो गए दो, अब आते हैं बट्टा पे। बट्टा पे अगर प्रॉफिट दिया हो और बट्टा दिया हो तो हम वहाँ यूज इसका कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बट्टा दे रखा हो, दो लगातार बट्टा दिया हो, एक बार क्या है उसका बट्टा 40% का है और एक दूसरा बट्टा उसका आप मान के चलिए 25% है। एक बट्टा 40% है और दूसरा बट्टा 25% का है, तो उसका नेट बट्टा कितना होगा,
इस तरह का क्वेश्चन आएगा तब भी हम यही फार्मूला यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो बट्टे को भी आप माइनस में ही लिखेंगे। बट्टा जो होता है एक्चुअल में ये भी हमारा क्या माइनस में ही लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा -40 -25 प्लस ये दोनों माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस ऑलरेडी है तो हो जाएगा ये 40 गुणे 25 बटे में 100। अब यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, या तो आप 25 चौको 100 काटते, 4 से इसको काटते तब भी 10 आता। ये दूसरा तरीका है 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तब भी आपका कितना आएगा 10। इतना लंबा चौड़ा काट लिए, आखिर का आंसर आया 10। तो क्यों हम बड़े से ही काट दें, जिससे हमारा काटने में क्या होगा आसानी होगा और आपको गुणा भी तेज हो जाएगा। जितनी बड़ी संख्या से आप गुणा करना सीखेंगे इसके मतलब आपका मैथ उतना ही तेज हो जाता है, ये मान के चलिए। तो ये 25 से करना 25, 25 चौको 100, 4 से 40 को काटेंगे 10, ये हो जाएगा -40 और 25 -65, और ये +10 तो कितना हो गया -55। ये हमारा आंसर, अर्थात उसने टोटल 55% का बट्टा दिया है। इस तरह का क्वेश्चन में कभी कभी वो देता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये बट्टा दे देता है। 3-4 बट्टा लगातार देगा, कहेगा कि अगर कोई इंसान है या आपके लिए सबसे अच्छा बट्टा कौन सा होगा, तो जो सबसे ज़्यादा बट्टा जिसमें सबसे ज़्यादा माइनस आएगा वही हमारा आंसर। मतलब हमें जितना ज़्यादा छूट मिलेगा, एक कस्टमर के लिए यही तो सबसे अच्छा फ़ायदा है, उसको आप जितना सामान छूट में मिलेगा उतना उसके लिए फ़ायदे की बात होती है। ये हो गया बट्टे की तरह। अब मान लीजिए एक आता है लंबाई और चौड़ाई में। क्वेश्चन कहे कि यदि मान लीजिए किसी वर्ग है या कोई आयत है, आयत के लंबाई में 25% का वृद्धि किया गया, तो उसके चौड़ाई में, अच्छा ये फार्मूला तो आज चलिए मान के चलिए, तो उसके चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए, कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। क्षेत्रफल पर कमी की जाए कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, क्षेत्रफल पर ना पड़े। इस तरह क्वेश्चन रहेगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में आप सबको समझा रहा हूँ कि लंबाई 25% बड़ा है तो चौड़ाई में कितने % की कमी किया जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, तब भी हम इसी फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। ये तो आपको मैंने 4 तरीके बता दिए। एक तरीका यहाँ हम कैसे इसका यूज करते हैं, क्वेश्चन भी एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है ये भी देख लेंगे आप। तो ये 25 को लंबाई में 25% बढ़ाया है तो प्लस होगा, तो हो जाएगा हमारा 25। अब चौड़ाई में कमी करना है तो मान लेंगे माइनस ये b -25b। अब आप कहेंगे सर 25 क्यों लिखिए, भाई 25 a का मान तो 25 दे रखा है, तो 25 का b में गुणा करेंगे 25 भी हो जाएगा, नीचे में 100 बराबर। अब देखिए कह रहे क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है l गुणे b, ये किसके बराबर होता है, a के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े अर्थात उसके क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, मतलब हम ये मान लेंगे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, अर्थात 0 क्यों, जितना शुरुआत में था वही अंतिम में रह गया, इसलिए हम लिख रहे हैं चूंकि ये इनिशियल माइनस फाइनल, इसमें जो होगा अंतर जितना शुरुआत में था उतना अंतिम में था, या इसी को आप लिखिए जितना फाइनल माइनस इनिशियल, बात एक ही है। जितना शुरू में था उतना अंतिम में है, जितना अंतिम में है उतना शुरू में, इसलिए उसके क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ से हम निकाल लीजिए, हो जाएगा 25b, 25 माइनस b, एक कट करिए 25 का नाम 25, 25 चौको 100 अर्थात -b/4, ये बराबर हो जाएगा 0। अभी हो जाएगा 25 माइनस ये गुणा कर लीजिए, 4 का नाम 4 1 5, 5b/4 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस वाले को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/4b बराबर 25। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25,
4 से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, अर्थात उसके क्षेत्रफल में 20% का कमी करेंगे तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आया क्वेश्चन में समझ में? क्या कर रहा है, लंबाई में 25% तो चौड़ाई में कितना कमी किया है, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े तो हम क्या करेंगे 20% उसके जो चौड़ाई है उसमें अगर कमी कर देंगे तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी फार्मूले से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखे होंगे इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहे। अब बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो प्लस वाला हो गया, अब माइनस वाला ही बता देता हूं। क्वेश्चन है कि कोई परिवार है, कह रहा है उसके चीनी जो परिवार है, चीनी अक्सर सभी घरों में खपत होता है, तो मैं चीनी ले लेता हूं कि कोई परिवार है उसके खपत में 16 से 2/3% की कमी हुई है तो बताइए कि उसके मूल्य में, चीनी के भाव के जो मूल्य है, मूल्य में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ होगा ताकि उस परिवार के खपत में कोई परिवर्तन ना आए। परिवार में जो परिवार का खपत कोई प्रभाव ना पड़े। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो देखिए खपत में इतना % का कमी कर रहा है तो वृद्धि, उसके मूल्य में कितना % वृद्धि हुआ होगा। भाई किसी भी परिवार का, कोई किसी भी सामान का, परिवार का छोड़िए, किसी भी सामान का मूल्य गुणे खपत, यही उसका कुल खर्च होता है। किसी का जिसका मूल्य ज़्यादा, उसका घर में कंजप्शन कम, खपत कम होगा तो खर्चा उस पर ओवरऑल परिवार का खर्चा कम बैठेगा। जिसका मूल्य कम रहेगा वो सामान ज़्यादा में खरीद के लाता है तो उसका खर्चा उस हिसाब से एडजस्ट होता है। तो इस तरह जहाँ जहाँ दो चीज़ों का गुणा होता है, तीसरा चीज़ निकलती है, वहाँ भी इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको यही समझा रहा हूँ। अब देखिए खपत में कमी किया है तो ये 16 2/3 आपको क्लियर नहीं दिख रहा था। तो अब क्या है, कमी दिया है, हम वृद्धि निकालना है तो ए का मान हमें निकालना है तो ए लिख लीजिए। वृद्धि कितना दिया है, कमी 16 3 48 2 50 तो -50/3 लिख देंगे। माइनस ए गुणे 50/3 तो 3 नीचे आ जाएगा, गुणे आपका 100 बराबर परिवार के खपत पर कोई प्रभाव ना पड़े या खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े तो उसका मान 0 हो जाएगा। तब यहाँ से हो जाएगा a - 50/3। अभी देखिए 50 का नाम 50 दूनी 100 तो नीचे हो जाएगा 2 3 6 तो a/6 बराबर 0। तो 6 से इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 का नाम 6 में से 1 गया 5 तो 5a/6 बराबर ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 50/3। अब 5 से कट करिए, 5 का नाम 5 से ये 10 आ जाएगा, 3 से ये कट करिए, 3 का नाम 3 दूना 6। अब ये 2 का 10 में गुणा हो जाएगा तो a बराबर आपका 20%, अर्थात उसके जो मूल्य हैं उसमें अगर हम 20% की वृद्धि कर दें तो उसके खपत पर या उस परिवार के टोटल खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन हो जाते हैं और आते भी रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा आप इस तरह मत लगाइए, सबसे अच्छा है आप 100 मान के ही लगाइए, उस पर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये इस तरह मैंने एक और आपको फार्मूला बताया था, अगर देखा जाए, अगर हमारा आपने पिछले वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया था 16 2/3% है। इस फार्मूले से पहले मैंने आपको बताया था। ये तो फार्मूला अब बता रहा हूँ कि फार्मूले के पे कैसे इस तरह के क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप वहाँ जाके देख लीजिए। 16 सही 2/3, इसको हम फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे 1/6। ये बोला है कमी तो -1/6 लिखिए। अब कह रहा है कितना % की वृद्धि करना है तो आप वृद्धि हमेशा प्लस लिखेंगे, ऊपर वाले क्वांटिटी में कोई चेंजिंग नहीं, 1 लिखिए। अब क्या करिए 6 में से 1 घटा दीजिए, यहाँ 1 है तो 6 - 1 करेंगे कितना आ जाएगा 5, 6 - 1
तो हो जाएगा 1/5। 1/5 किसको लिखते हैं? 20%। इस तरह आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैंने इस फार्मूले का उस समय नहीं बताया था, अब बता रहा हूँ, क्योंकि कई तरह के क्वेश्चन आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये मैंने आपको बताया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% का बट्टा देकर 20% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखिए 12.5 को ना 12.5 रे को अक्सर र निकल जाता है, रे को अक्सर क्या निकलता है? र निकलता है, तो 12.5 हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में 12.5 है। क्वेश्चन आपको समझ में आया? इस क्वेश्चन को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि एक तो तरीका हम निकालते थे CP, SP और MP करके, अर्थात क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और फिर अंकित मूल्य, इस तरह करके निकालते थे। और एक तरीका मैंने आपको जो फार्मूला बताया है उस फार्मूले से इसको बड़े इजीली से लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला? वो फार्मूला MP, मतलब आपका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पिछले वीडियो में आप जाके देखिए, वहाँ मैंने बताया, जो प्रॉफिट लॉस का पहला ही वीडियो है उसी में। अंकित मूल्य बटे क्रय मूल्य, ये क्या होता है? 100 प्लस P% बटे में 100 माइनस डिस्काउंट %। ये डिस्काउंट को आप क्या बोलते हैं? बट्टा। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? बट्टा। तो आपका क्या हो गया? यहाँ पे देखिए 100 प्लस P% मतलब लाभ % कितना है? 20। तो यहाँ लिखेंगे 20 बटे 100 माइनस डिस्काउंट कितना है? 12.5% बराबर आपका कितना हो जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा 120, नीचे हो जाएगा आपका 87.5। अर्थात आपका MP जो आया, मार्क प्राइस बटे CP कास्ट प्राइस, ये कितने आया? 120 बटे 87.5। अब दशमलव हटाना है तो ऊपर क्या करिए? नीचे 1 दशमलव हटाना है। एक मतलब उसके बाहर जितने दाहिने साइड जितने अंक हैं उतने अगर हटाने तो ऊपर 1 0, 1 हटाना तो ऊपर में क्या करेंगे? 1 0 बढ़ाएंगे। तो 120 तो पहले से था, 1 हटाना तो 1 0 बढ़ा देंगे और नीचे से दशमलव हट जाएगा। अगर 2 बढ़ाना होता, 2 अंक हटाना होता तो 2 0 बढ़ाते। अब इसको कट कर लीजिए, 25 चौको 100, 20 बचेगा, 25 वट्ठे 200, नीचे कट करिए, 25 तियाँ 75, 12 बचेगा 125, 25 बचे 125, अर्थात आएगा 48 बटे 35। ठीक, तो हमारा जो MP डिवाइड बाई CP आया, ये हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 35। अब क्वेश्चन में दे रखा है क्रय मूल्य 35 का मान दे रखा है कितना? 1400। 35 का मान दे रखा है 1400, तो 48 का मान हमसे पूछ रहा है। 48 का मान हमसे पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 48 गुणे 1400 डिवाइड बाई 35। तो कट कर दीजिए, 35 51 35, 35 दूना होता 70, दूना 140, ये हो जाएगा ऊपर 40। अब गुणा कर लीजिए, हो जाएगा आंसर आपका ये 0, 4 बटे 32, 4 चौको 16, 3 19, अर्थात उसका जो मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, वो 1920 रुपया था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो मैं आपको समझाया, इसलिए इसमें काफ़ी टाइम लगा। जब आप लगाएंगे, प्रैक्टिस बार बार प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। सीधे आप क्या निकालेंगे? MP बाई CP। आप डायरेक्ट ये वाला चीज़ लिखेंगे। ये फार्मूला जब आप यूज करना सीख जाएंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लगाना। ठीक, अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए
ताकि आपके जो मन में डाउट हो वो पूरा क्लियर हो जाए।